शायर लुधियानवी लिखते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये रूटीन से ज़रा हट के है और ये बहुत अहम मौजू है, ख़ास कर बलूचिस्तान के लोगों के लिए है। बलूचिस्तान में बदकिस्मती से इनकी लीडरशिप की तरह आज तक यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी नहीं आ पाई है। कोई चंद गिने चुने लोग हैं जिन पर आप कह सकते हैं कि शुक्र है कि इस जंगल राज में, इस लाकानूनियत में चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम थोड़ा बहुत रींग रहा है। कल से मैं देख रहा हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा सैयदा निदा काज़मी साहिबा के ख़िलाफ़ एक पोस्ट है कि उसने किसी बुज़ुर्ग के साथ, उसने भी नहीं बल्कि उसके किसी स्टाफ ने, कोई उसके साथ जो सिक्योरिटी वाला होता है, उसने कोई बदतमीज़ी की। एक तूफ़ान बरपा हुआ पड़ा है। जदीद दौर में ये है कि परफॉर्मेंस भी दिखा रही है और उसकी परफॉर्मेंस आपको सोशल मीडिया पर भी नज़र आती है, मीडिया पर भी नज़र आती है। तो जो करप्ट अंसर है, जिसमें ये जो है ना सलाहियत नहीं है कि वो ऐसा कर सके, इसके मुकाबले में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, लोगों को दिखा सके, तो वो फिर प्रोपोगंडे करवाता है या करता है, या फिर ऐसे ही फजूल हरकत जिस तरह लोग करते हैं तो इसी तरीके से की जा रही हैं। आगे से उसका बयान जो मेरी नज़रों से गुजरा, उसने कहा कि भाई, एक तो मैं यहाँ अकेली असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा नहीं हूँ, क्वेटा दारुल हुकूमत है, इसमें और भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ठीक है। आप ऐसी, और इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना है, मजिस्ट्रेट भी हैं, मजिस्ट्रेट में ख़वातीन भी हैं, तो उनमें से भी कोई हो सकती है, लेकिन सब इसी का नाम ले रहे हैं। उसको खुद आना पड़ा सोशल मीडिया पर, उसने लिखा कि जो भी है वो मेरे ऑफिस आ जाए, क्लियर करे। तो जिन मौसूफ़ की जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसमें पहले वाली जिसने पोस्ट की थी उसने तो डिलीट कर दी, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर बैठे हुए हैं बग़ैर तस्दीक के, बस किसी के वो मिल गई, बस शेयर करते जाना है, ये नहीं देखना कि इसके पीछे मकसद क्या है, लोगों का क्या वो है। मुझे बताओ, इसी दारुल हुकूमत में और भी हैं, कितनों की आपने परफॉर्मेंस देखी है? यहाँ डीसी भी है, यहाँ कमिश्नर भी है, यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बैठता है, यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं, यहाँ पर वज़ीर आला भी है। कोई एक्टिव देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा ना। किसी की वीडियोस देखी है? नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है आज तक। बताओ, जो सबसे ज़्यादा लगता है चीफ वज़ीर आला साहब ने चीफ सेक्रेटरी को आगे किया हुआ है, जिसे 6 महीने शायद पूरे ना हुए हों यहाँ आए हुए, वो बलूचिस्तान में कोरोना की जंग लड़ेगा। आज तक वो उसने करंटीना सेंटर का, एक क्वारंटाइन का विज़िट किया है उसने? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। जहाँ तक मैंने अपनी तफसीलात भी ली, मुझे पता नहीं चला कि आपके सेक्रेटरी सेहत गए हों या आपका चीफ सेक्रेटरी गया हो, उसने कोई एक क्वारंटाइन देखा हो। ये असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा रात के 2-2 बजे भी वहाँ आपको नज़र आएंगी। क्या इसका ये काम था? मसला ये है कि उसकी रूट यहाँ पर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की रूट यहाँ पर हैं, क्वेटा में पैदा हुई, यहाँ उसके वालिद को शहीद किया गया, यहाँ की सख्तियाँ झेली हैं। आज अगर वो वहाँ पर गई भी हुई है ना, वो हम में से है। वो जो इस्लामाबाद से आया हुआ है या लाहौर में आया हुआ है, वो बलूचिस्तान में सज़ा के तौर पर भेजा गया है, या फिर ये है कि उसका कोई ख़ास यहाँ पर है तो एक चैन की सूरत में उसे लेकर आए हुए हैं, बस करप्शन करनी है। जिस तरह क्वेटा में अब देखते हो ना, हर रोड टूटा हुआ है। क्यों? इसका पीडी कौन है? कमिश्नर है ना। कोई पूछ सकता है उससे, ये कमिश्नर है। एक दिन आपने देखा कि वो क्वेटा की सड़कों पर आपको नज़र आया हो? एक दिन कमिश्नर होकर नहीं। और 25 से 30 अरब रुपए क्वेटा के लिए हैं, 10-11 अरब रुपए आलमोस्ट सालाना इसके किसी बजट है। कितना आपने देखा है, कितना काम होता है? लगता है कि यहाँ पर इतने अरबों का बजट हो। अब क्या ये कर रहे हैं, जो चीज़ पहले से बनी हुई है उसको तोड़ के दोबारा बस अल्फ़ी की तरह उसको लगा रहे हैं। कोई कहना है कि ये काम हुआ है। जो रोड वीरान है उन पर काम ही नहीं हो रहा, उनके ख़िलाफ़ तो आप लोगों ने कभी वो नहीं की, कभी हिम्मत नहीं देखी मैंने आप लोगों में कि इतना। ये है कि ये एक अलग साइड पर है तो आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ टोटल चैन मिली हुई है करप्ट लोगों की, सियासतदान से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेकर नीचे एसोसिएशंस तक। क्यों आप लोग एक अच्छे लोगों की इज़्ज़त नहीं करते हो? बदकिस्मती सूबे के और यहाँ के लोगों की ये है
यहाँ पे ना जर्नलिस्ट अपना ईमानदारी से काम करता है, यहाँ पे ना ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा काम करता है। हर बंदा अपने हिस्से का काम करता है, बस अपने हिस्से का काम करता ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अपने हिस्से का काम करते तो आज सूबा इस तरीके से वीरान ना होता। अब ये खटक रही है लोगों को, क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि उसकी एक वो बन रही है, रोज़ कार्रवाई कर रही है, आप लोग देखते हो। लोगों को ये तकलीफ है कि वीडियो क्यों आ रही है, आप परफॉर्मेंस देखो। आज का यही है, जो दिखता है वही पता चलता है ना कि ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये आ रहा है। आज वज़ीर आला को भी सोशल मीडिया पर आना पड़ता है, वज़ीर आज़म को भी सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और ये अच्छी बात है। जो लोग जेलस हो रहे हैं उनको चाहिए कि वो उससे सीखें। हमें खुशी होगी कि वो उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और हम उनको अप्रिशिएट करेंगे हर फोरम पर। क्या हुआ है यहाँ पे ईमानदार अफसरान के साथ, क्या हो रहा है? ये लोग सिविल सर्वेंट हैं, ये हमारे और आपके लिए हैं। हमारे टैक्सों से इनको पैसा जा रहा है, हमारे टैक्सों से इनको हर सहूलत मिल रही है, ये हमारे लिए हैं। अगर ये हमारे लिए वो ना होते तो फिर ठीक है, बाकी भी कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी को देखा है आपने? इससे बड़े बड़े रैंक वाले, इसका तो अभी तक बड़ा छोटा रैंक है, 17 में है ना। अभी इसने डीसी भी बनना है, कमिश्नर भी बनना है। अगर अल्लाह ताला ले जाए इसको वहाँ, इसकी क्या परफॉर्मेंस होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप किसी का मोराल इस बेस पर डाउन करोगे, वो आगे क्या दिखाएगी? वो फिर ठीक है, वो भी बाकियों की तरह बैठ जाएगी ऑफिसेज़ में। क्या ज़रूरत है उसको कि आप लोगों के खातिर जाए छापे मारे? यहाँ पे आप लोगों को अगर सोशल मीडिया ना होता, अगर वो रोज़ ना दिखाती, तो आपको पता आप क्वेटे में क्या खा रहे हो। जब वो फूड अथॉरिटी में थी, उसने आज आप देख रहे हो एयरपोर्ट रोड पे या कहीं किसी होटल में जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको दिखता है ना कि यहाँ काम हुआ है। अब लोगों में कुछ डर है कि यहाँ चेकिंग वाले आते हैं। वो किसने किया था? वो ये अकेली निहत्ती लड़की इसकी टीम थी। आज कम से कम उसको डर है, कुछ वो काम सही कर रहे हैं, वरना जो आप लोग खा रहे थे उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने आया। तो खुदारा किसी का ऐसे मोराल डाउन ना करें, कम से कम चीज़ की तहकीक तो कर लिया करें। जो साहब फरमा रहे हैं कि उनके साथ हुई है ज़्यादती या उनके साथ ऐसी हुई है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है वो बंदी सब चीज़ें समझती है। उसे पता है कि बड़े पर शफ़क़त कैसे करनी है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है, छोटों पर शफ़क़त से कैसे पेश आना है। तो मुझे उससे बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं था। मैंने भी तहकीक की तो ऐसा था नहीं। और दूसरा, वो खुद कह रही है जिसके साथ हुआ है आ जाए वो सामने, तो वो आए ना, उसके लिए भी वो बड़ा अफसर है ना, आए सोशल मीडिया। मैं उसके बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं उसके पास जाऊंगा, अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है मैं सबसे पहले सामने लाऊंगा, वो तो आए। ये सिर्फ बातें करना। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे बड़े समझदार लोग भी इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं और बस एक वो है उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और जितनी बाकी आपको चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। काश आप लोग उन ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ भी, जिनसे बेइज्जत होते हो हर जगह ना, उनके ख़िलाफ़ भी आप लोग कि यूँ ज़बान खुलती या यूँ चीज़ें शेयर होती, मैं आप लोगों के अप्रिशिएट भी करता और दाद भी देता। यहाँ पर आपको मैं और एग्जांपल दूँ। ये जो ऐशा ज़हरी साहिबा हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं चागी की, वहाँ पर महीना डेढ़ पहले क्या हुआ था, जब उसने स्मगलिंग के ट्रक रोके, सिर्फ 2 गार्ड थे उसके साथ, वो वाच करती रही, अपनी प्लानिंग बनाती रही। फिर उसने जब पकड़े तो डीसी साहब का फरमान था कि ये आए कोई चीज़ पकड़ के तो आपने एफआईआर दर्ज नहीं करनी। ये एसएचओ को वहाँ का जो था तहसीलदार था, उसको बोला कि आपने एफआईआर ही दर्ज नहीं करनी। जब सोशल मीडिया पर बात आई, इधर उधर से हमने आपने प्रेशर दिया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। उसमें भी मुद्दई उसको किया गया जिसने, अफसर ने पकड़ी चीज़ बजाय रियासत को मुद्दई होने के। उस बेचारी का गुनाह यह था कि उसने पकड़ा। उस डीसी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। क्या हुआ उस इंक्वायरी का कोई पता चला? एक असिस्टेंट कमिश्नर दुक्की ने थप्पड़ मारा एक बंदे को, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई, क्या हुआ उसका? कोई रिजल्ट निकला? यह है कि करप्ट माफिया सब मिला हुआ है। कोई ईमानदार है तो उसके खिलाफ यूं प्रोपेगेंडे करके क्या होगा? इसका तबादला कर दिया जाएगा, फिर कोई होगा, फिर आएंगे, फिर कमिश्नर जैसे इधर उधर, बस गर्ज होगी अपने हिस्से से, फिर ऐसे ही काम होता रहेगा।
तो खुदारा जो लोग यहाँ से हों वो चीज़ों को समझते हैं, उनका जीना मरना यहाँ पर है, उनको सपोर्ट करो। दूसरा ये देखो कि हमारे लिए मिसाल ये है कि बड़े आप तो मिसालें देते हो मर्दों की, तो मैं कहता हूँ कि काश ये मर्द ऐशा ज़हरी और निदा काज़मी जैसे हो जाएं तो शायद निज़ाम में कुछ बेहतरी आए। कितने अफसोस की बात है, हम कहाँ जी रहे हैं। अब इसको तबादला किया जाएगा किसी और आप लोग उस प्रोपोगंडे का हिस्सा बनोगे। क्यों? क्योंकि उनको खटक रही है, करप्ट माफिया का हिस्सा नहीं बन रही है। कोई चीज़ दुकान वाला महंगा बेच रहा है, उस पर एक्शन ले रही है, आप लोगों के लिए कर रही है ना, वरना मामूल की वो है बैठी रहे, बाहर ना निकले, कौन है उसे पूछने वाला। ये निज़ाम तो ऐसे बंदे को सराहता है जो बिल्कुल काम ना करे, करप्ट हो, करप्ट माफिया का हिस्सा बने। आप लोगों के सेहत में क्या निज़ाम है? सेक्रेटरी सेहत कहाँ से इंपोर्ट किया गया है? ये जो स्पेशल सेक्रेटरी सेहत है, 1000 की चीज़ 10,000 की लेकर पेश कर रहा है। इस कोरोना वायरस के दौर में भी यंग डॉक्टर एसोसिएशन वाले एहतजाज पर हैं कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब इंपोर्ट करोगे यहाँ के लोगों के साथ, आप यूँ प्रोपोगंडा करोगे तो यही होगा। एक डीसी था, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में हबीबुर रहमान जामोट नाम है उसका, मुस्तकिल में था जब उसने बड़ी ज़ियारत में भी गालिबन रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने कोई करप्शन की हो, या उस पर उसके मुखालिफ भी ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे में कोई भी दो नंबरी थी। जब आया उसने हर बंदे से ड्यूटी ली, डॉक्टर से लेकर टीचर तक, टीचर से लेकर पैरामेडिक्स तक, इवन नीचे बंदे तक। तो तकलीफ़ हुई, लोगों ने जो 2 नंबर अस्पताल बनाए हुए थे या 2 नंबर स्कूल बनाए हुए थे और वहाँ पर अपनी चरागाहें बनाई हुई थी, जब उनके खिलाफ एक्शन लिया तो साल भी उसे नहीं टिकने दिया इस निज़ाम ने। तो ये होता है। क्या हुआ? वो डीसी आज फाइनेंस डिपार्टमेंट में नीचे बैठा हुआ है, बस फाइल है, सिग्नेचर। हमारे लोग जो एक्टिव होते हैं उनको ऐसे जलील किया जाता है, उनको ऐसे बिल्कुल इस सिस्टम में जहां उनकी हमें सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए उसको बिल्कुल डीएक्टिव किया जाता है। अब इसको भी अगर यहाँ से एसी से बनाकर ऐसे सेक्शन अफसर बना दें, क्या होगा? सिर्फ एक फ़ाइल आएगी, सिग्नेचर करना होगा। क्या होगा इससे? किसका नुकसान है, हमारा या उसका? तो ये हमें सोचना होगा हमारे लिए कौन फ़ायदेमंद है, कौन नुकसानदेह है। बजाय स्पेशल सेक्रेटरी सेहत जैसे लोग, जिसने पहले यहाँ 266 पोस्टें जो थीं यहाँ बाहर के सूबों से, उनके डोमिसाइल भी यहाँ के नहीं थे, यहाँ पर लगवा दिए, उनके कागज़ भी नहीं जमा थे, उनके इंटरव्यू भी नहीं थे। आज वो स्पेशल, पहले उसके ख़िलाफ़ हुकूमत खुद कह रही है, उसकी अपनी कमेटी CMIT रिपोर्ट दे रही है कि भाई इसने बेज़ाब्तियाँ की हैं, दूसरे लोगों को लगाया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान उसके ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिख रहा है कि फेडरल का बंदा है, यहाँ पर आप एक्शन लो। वो कुछ दिनों बाद उसको एडिशनल सेक्रेटरी सेहत लगा रहे हैं, फिर उसकी प्रमोशन हो रही है, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत लग रहा है। अब सारा बजट उस करप्ट के थ्रू जा रहा है और चीज़ें ली जा रही हैं, और ये बलूचिस्तान में आकर बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर बदलेगा। ये आप लोगों के साथ सिंसियर है। जिसने एक 4 शकेल की नौकरी नहीं छोड़ी, उसके लिए भी अपने लोगों को नवाजा है और वहाँ से यहाँ तैनात किए हैं, वो लोग आप लोगों के लिए मुखलिस हैं। और वो बंदी जिसका वालिद यहाँ पर शहीद हुआ, जिसने यहाँ दुख देखे, जिसने यहाँ पर आज तक आप लोगों के लिए हर जगह जो करप्ट माफिया उसका सामना कर रही है, वो आप लोगों के लिए नुकसानदेह है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग जो है ना अपना नुकसान खुद चाहते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें अच्छे लोगों की कदर ही नहीं है। हम लोगों का यही असूल रहा है कि हमने अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं की। हमारा जो भी अच्छा अफसर होता है वो कोशिश करता है इस सूबे से ही दूसरे सूबे शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना करप्ट माफिया है। सेक्रेटरीट में क्या नहीं हो रहा, AG ऑफिस में क्या नहीं हो रहा, तकर्रुर और तबादले पर यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा? खुदारा हम लोग, मेरा दिल वो नहीं होता, मैं भी कोई बड़ा वो छोड़कर यहाँ आया हूँ, दिल दुखता था कि हम वहाँ पर होते थे और यहाँ ऐसी चीज़ें देखते थे। 100 चीज़ें हम फेस करते हैं, 100 प्रेशर बर्दाश्त करते हैं बोलने के, इन करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ हम बोलने के, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी इस ज़मीन के साथ, इस सरज़मीन के साथ, यहाँ के लोगों के साथ एक कमिटमेंट है। हम जितने भी वो हो जाएं, हमने यहाँ के हैं, यहीं का रहना है। अगर हम छोड़ जाएंगे, हमारे लिए भी और जगह हैं और मुल्क चले जाएं, लेकिन क्या होगा? किसी को तो आगे आना होगा ना। अगर हम सब किसी प्रोपोगंडे का हिस्सा बनेंगे, अपने अच्छे लोगों की इज़्ज़त और कदर नहीं करेंगे, तो फिर मुआशरे इस तरह तबाहाल होते हैं जिस तरह हमारा हुआ है।
वहाँ पर ऐशा ज़हरी जैसे लोग, निदा काज़मी जैसे लोग, मुजीबुर रहमान जामोट जैसे लोग यूं दरपदर होते हैं, या उनको OSD कर दिया जाता है, या उनके खिलाफ प्रोपोगंडे किए जाते हैं, और हम लोग उसका हिस्सा बनते हैं और अच्छे अफसरान को मायूस करते हैं। बात यह है जब अवाम जिनके लिए वो कुछ कर रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, जब उनकी तरफ से फीडबैक ऐसा आएगा तो फिर उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? उसके पास फिर क्या जवाब रहता है कि वो बेचारा या वो बेचारी आप लोगों के लिए फिर 100 प्रेशर भी बर्दाश्त करे। एक क्लिनिक को बंद करवाना या एक होटल बंद करवाना कोई इतना आसान काम है? वो कितना प्रेशर उनका, हर जगह, हर एजेंसी में भी उनका कोई जानने वाला होगा, सिविल में भी कोई होगा, पुलिस में भी कोई होगा, इसके ब्यूरोक्रेसी में भी आला अफसरान इनके होंगे, उसके जानने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है होटल बनाना भी कोई आम बंदे का काम तो नहीं है, ये एक लॉबी होती है। तो अगर वो इतना कर रही है आप लोगों के हक़ में, आप लोगों के को तमाम सहूलतें आप लोगों को दिलवाने में, और आप लोग यूँ करोगे इतने प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद वो आप लोगों की भलाई चाह रही है, और आप लोग किसी मनगढ़ंत कहानी में, किसी करप्ट माफिया का हिस्सा बनकर उस प्रोपोगंडे में आओगे तो फिर यही हाल होगा और फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर वो लोग कामयाब हैं, जैसे यहाँ का कमिश्नर, जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके का DC चलेंगे जिस तरह आयशा ज़हरी के ऊपर वाला था कि ये जो चीज़ लाए स्मगलिंग की पकड़े, आप लोगों ने कोई FIR दर्ज नहीं करवानी। क्यों? क्योंकि स्मगलिंग वालों के साथ हिस्सा DC साहब के तय होने हैं। ज़ाहिरी बात है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मुजीबुर रहमान जैसे लोग यहाँ दरपदर होंगे कि जहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, हर एक से ड्यूटी मांगी, तो फिर ये सिला हुआ कि उसका बिल्कुल ट्रांसफ़र किया गया है। अब सेक्रेटरीट में या OSD बना दिया जाता है, या सेक्रेटरीट में बिठा के सिर्फ फाइलों पर सिग्नेचर के लिए। हालांकि ये वो लोग हैं जिनको फील्ड में होना चाहिए था, असिस्टेंट कमिश्नर, DC कमिश्नर, ऐसे लोग हों। तो खुदारा इस्लामाबाद से आया हुआ, लाहौर से आया हुआ, चारसदा से आया हुआ आपका न उसे यहाँ की समझ है, न वो आपका जो है ना इतनी चीज़ों को समझता है, ना आपका इतना वफ़ादार होना है। उसे पता है मैं 3-4 साल के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है, जितना हो सके माल बना लूँ। क्या नहीं होता ऐसा? हम फील्ड में होते हैं, हमें पता है किस तरीके से काम हो रहा है, दिल दुखता है। ये चंद अफसरान हैं, इनको सपोर्ट करने के बजाय अगर उनकी दिल आज़ारी करोगे, उनके खिलाफ प्रोपोगंडे करोगे, तो फिर ये निज़ाम भी बर्बाद है, ये मुआशरा भी बर्बाद है, ये सूबा भी बर्बाद है, और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। खुदारा ईमानदार लोगों की ताकत बनो, उनको सहारा दो, उनके खिलाफ हर प्रोपोगंडा हो ना। हबीबुर रहमान जामोट का जब ट्रांसफ़र हुआ था, मुसखेल जैसी कौम भी, जिनके खिलाफ आप तरह तरह के लतीफ़े बनाते हो, उन्होंने एहतजाज किया कि इसको नहीं जाना चाहिए, अवाम ने किया। तो ऐसे अफसरान जब जाएं तो अवाम एहतजाज करती है, और करना चाहिए, और हक़ बनता है। तो बजाय आप किसी प्रोपोगंडे का हिस्सा बनने के लिए, जब उनको साइड लाइन किया जा रहा हो तो उनकी ताकत बनो, उनके हक़ में मुजाहरे करो, बजाय उनके खिलाफ प्रोपोगंडे करने के। वरना फिर बाकी लोग बहुत सारे करप्ट यहाँ बहुत सारे हैं, कोई अगर एक्टिव है तो वो चंद लोग हैं। लिहाजा उन चंद नायाब लोगों की इज़्ज़त करो, उनका सहारा बनो। यह आपके लिए सही है, ये सूबे के लिए सही है। अगर उनकी आप दिल आज़ारी करोगे, उनके खिलाफ प्रोपोगंडे करोगे, तो फिर इस सूबे का ऐसा ही बुरा हाल होगा जैसे चल रहा है। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।